हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज रहे हैं और ये सेशन मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सेशन रिकॉर्ड करने से पहले मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इस सेशन के रिकॉर्ड करने के पीछे मेरा एम क्या है। क्या एम मेरा ये है कि आपको नीट आईआईटी की तरफ ले जाना है, उसका टॉपर बनाना है, या फिर क्लास 9th का टॉपर बनाना है, क्लास 10th का टॉपर बनाना है। तो मेरे मन में आंसर आया नो। मेरा एम ये नहीं हो सकता कि आपको नीट आईआईटी की तरफ ले जाना या फिर आपको आपके क्लास का टॉपर बनाना। मेरा इस वीडियो के बनाने के पीछे का एम है आपके पोटेंशियल को रियलाइज़ कराना। अगर आप गलत डायरेक्शन में हो तो उसको थोड़ा सही करके थोड़ा मैं ऐसा गाइड करूँ आपको कि आप एक राइट पाथ पे आ सको, आप खुद रियलाइज़ कर सको कि क्या चाहते हो आप अपने लाइफ में, कौन सा कैरियर पाथ आप चूज करना चाहते हो। फॉर मी, जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में अभी जा रहे हैं, क्लास 8 से अभी तक वो बहुत सारे बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे, और मेरे लिए क्लास 9th के जो अभी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रख रखा है, 1, 2, 3। एक कैटेगरी उनकी है जो क्लास 9th को यूजुअल ईयर, जो अभी जैसे क्लास 8 तक पढ़ते आ रहे थे, उनके लिए बिल्कुल सेम ट्रीट कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि क्लास 9th को भी जैसे अभी कैजुअली हम पढ़ते आ रहे थे बिना किसी एम के, बिना किसी डायरेक्शन के, उसी तरह से पढ़ेंगे। और उनके लिए सिर्फ 1 साल है और वो क्लास 10 से मेहनत करना शुरू करेंगे। जो ये सेकेंड टाइप के स्टूडेंट्स हैं, फॉर मी वो ऐसे हैं कि जो पढ़ने में तो अच्छे हैं, दे आर गुड इन स्टडीज़, बट अभी भी उनको अपना जो गोल है या फिर एम है वो रियलाइज़ नहीं है कि वो अपने कैरियर को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, कि वो आईआईटी की तरफ जाना चाहते हैं, नीट की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर सीए बनना चाहते हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना चाहते हैं। तीसरा जो स्टूडेंट वो है जो पता है कि उन्हें किस तरफ जाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ से उसकी तैयारी कैसे करनी है। ये तीनों for me can achieve from here what they want। ये जो 1 साल है, आप किस तरह से पढ़ते हो, आपका अप्रोच क्या है, साइलेंटली आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, आपको आपके कैरियर के राइट डायरेक्शन में थोड़ा और पास ले जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लास 9th की केमिस्ट्री की बात करते हैं। क्लास 9th की केमिस्ट्री में एक चैप्टर है एटम, मॉलिक्यूल, इससे रिलेटेड, जिसमें हम केमिकल फार्मूला बनाना सीखते हैं। और क्लास 10th में एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। सपोज आपको केमिकल फार्मूला बनाना नहीं आता है, आपको वैलेंसी नहीं आती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये नहीं पता है, तो क्लास 10th में आप कैसे केमिकल रिएक्शन कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। दूसरा एग्जाम्पल फिजिक्स का लेते हैं। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आप चैप्टर पढ़ते हो मोशन का, और वो डायरेक्टली रिलेटेड है क्लास 11 से। क्लास 11 में फिर से आप मोशन चैप्टर जो है पढ़ते हो। तो अगर आपका ये जो 9th का बेस वीक है, तो किस तरह से आप 10th और क्लास 11th में कर पाओगे। एक चीज़ जो क्लास 9 से आप शुरू करना स्टार्ट करोगे, सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, वो है न्यूमेरिकल्स। अभी तक आप सिर्फ जो मैथ्स है वो मैथ्स के सब्जेक्ट में कर रहे थे, लेकिन क्लास 9 से जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो थोड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, वो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो उनके कॉन्सेप्ट हैं बेसिक्स वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, उसके चलते जो उनका जो सब्जेक्ट्स के प्रति लगाव है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं, फिर वो साइंस से दूर भागते हैं, मैथ्स से दूर भागते हैं, या फिर उनका जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्लास 9 से जो आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी है वो डेवलप हो। क्लास 9th में थोड़े कम न्यूमेरिकल हैं, क्लास 10th में थोड़े और बढ़ जाएंगे, क्लास 11th और 12th में जब आओगे तो थ्योरी से ज़्यादा आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अगर आपका एम आईआईटी या फिर नीट को क्रैक करना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स, उसको करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास 9th को आप बहुत कैजुअल वे में नहीं ले सकते हो। क्लास 9th में बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंट्रोड्यूस होंगी जो आपको आगे की तरफ ले जाएंगी, चीज़ें आगे की तरफ कनेक्ट होगी क्लास 10 से, क्लास 11 से। तो अगर आप अभी से इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करोगे तो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और फिर आप उससे दूर भागोगे।
तो ज़रूरी हो जाता है कि अभी से अपने बेसिक्स पे वर्क करना, इस ईयर को इस तरह से करना कि क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th बहुत ही ईजी हो आपको, और पॉसिबल है। अगर आप रेगुलरली सपोज 3 घंटे का भी सेल्फ स्टडी करते हो, 4 घंटे का भी सेल्फ स्टडी करते हो, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और क्लास 11th, 12th आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छा कर सकते हो। आप अपने गोल के और ज़्यादा पास पहुंच सकते हो। क्लास 9th आपको मौका देता है कि आप फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। क्लास 8 तक आपका जैसा भी हुआ हो, लेकिन क्लास 9th आपको फिर से मौका देगा कि आप फिर से अच्छा करो। क्लास 9th अच्छा होगा, क्लास 10th अच्छा होगा, 11th अच्छा होगा, 12th अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाओगे आप। बहुत ज़रूरी हो जाता है कैरियर के लिए अच्छे कॉलेज में जाना। आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे लोगों से सराउंड रहोगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, और ये सारी चीज़ें आपके कैरियर को एक नए ऊंचाई पर ले जाएगी। सो अभी से लग जाओ कि क्लास 9th को हमें ऐसे ट्रीट करना है कि ये मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है, और इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खेलना भी ज़रूरी है, दोस्त भी ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द वन थिंग जो आपके साथ हमेशा रहेगी। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे पढ़ लो, तो या टीचर बोलते हैं पढ़ लो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्ट्रगल को देखा है कि अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है लाइफ पे कैसा पड़ता है। इसलिए क्लास 9th को आप बहुत ही सीरियसली लो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन अभी से थोड़े थोड़े करके लगे रहोगे तो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।